कि तब उत्तम आकिंचन धर्म प्रकट होगा। कि भाई जैसे दूध को खूब ओटो तब जाके वो मावा प्राप्त होगा, वैसे ये बाकी धर्मों को जब खूब ओटोगे ना एकदम प्रगाढ़ता से प्रकृष्ट पने से प्राप्त हो जाएंगे, तब जाके आकिंचन और ब्रह्मचार्य प्रकट होगा। और क्या लिखा आगे कि देखो, यद्यपि आकिंचन धर्म प्रधान रूप से साधुओं के ही होता है, तथापि एक देश धर्म का धारक ग्रस्त भी उस आकिंचन धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। क्या कहा? यद्यपि होता तो साधु के ही होता है, क्योंकि पूर्ण देश त्याग तो उनके ही होता है। तो श्रावक क्या करे कि श्रावक भी उस आकिंचन धर्म को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। कितना? एक देश के भाई जितना बने उतनी क्या करता है? आसक्ति घटाता है और उस आकिंचन धर्म को ग्रहण करता है। जो ग्रहाचार में मंदरागी होकर अति विरक्त होता है, प्रामाणिक परिग्रह रखता है, आगामी वांछा रहित है, अन्याय का धन परिग्रह कभी नहीं ग्रहण करता, अल्प परिग्रह में अति संतोषी होकर रहता है, परिग्रह को दुख का देने वाला तथा अत्यंत अस्थिर मानता है, उसके ही आकिंचन भावना होती है। क्या कहा? कि जो ग्रहाचार में भी मंदराग पूर्वक अति विरक्त होता है। क्या कहा? कि भाई गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल। कि भाई गृहस्थी में है तो, लेकिन ग्रस्तपना में नहीं घुसा। क्या कहा? ऐसी कहा बता दी, जो बाहर पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, उनके लिए एक लाइन चलती है कि भाई हम बच्चे घर से तो निकल जाते हैं, लेकिन घर उनके अंदर से नहीं निकल पाता। तो वो याद आती रहती ना, तो बोले वैसे ही कि भाई घर में है तो, लेकिन घर में घुसे नहीं है, मतलब उनकी अंतरंग में प्रवृत्ति नहीं है कि बस गृहस्थी के बारे में ही सोच रहे हो, गृहस्थी का विचार ही कर रहे हो। क्योंकि जब तक चारित्र की कमजोरी है तब तक वैसी अवस्था तो रहेगी। फिर क्या होता है? जो सब अवस्था का त्याग। और देखो क्या लगा? प्रामाणिक परिग्रह रखता है। क्या कहा? कि ऐसे अनाप शनाप परिग्रह नहीं रखेगा। एक देश धारण करना है ना, तो एक देश भी कैसा होगा? एकदम प्रामाणिक होगा। और क्या लिखा? आगामी वांछा रहते हैं कि भाई मुझे अभी परिग्रह मिल रहा है तो आगे भी परिग्रह मिल जाए, तो ऐसी वांछा भी उसके नहीं होती, ऐसी कामना इच्छा भी उसके नहीं होती। और अन्याय का धन परिग्रह कभी नहीं ग्रहण करता। कि बोले भैया हम तो संयमी हैं, व्रत आदि धारण करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि अन्याय का धन ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी ग्रहण नहीं करते। और अल्प परिग्रह में अति संतोषी होकर रहता है, और परिग्रह को दुख देने वाला तथा अत्यंत अस्थिर मानता है, उसके ही आकिंचन भावना होती। बोलो हमें बुखार हो जाए, मान लो जैसे 100 डिग्री बुखार हो जाए और 102 बुखार हो, तो हम क्या करेंगे? बोलो जैसे हमें 100 डिग्री बुखार है, अब 100 डिग्री बढ़ के क्या हो जाए? 102 डिग्री हो जाए, तो क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए है कि चिंता करना चाहिए? क्यों चिंता करना चाहिए? तो भैया जितना डिग्री बढ़ेगा उतना मेरा शरीर टूटता जाएगा, उतना मेरे लिए हानिकारक है। तो वैसे परिग्रह बढ़े तो इसको तो क्या होना चाहिए? दुखी होना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है? ये तो सुखी होता है कि भैया हमारे अभी एक बंगला था, अब 2 बंगले हो गए, एक गाड़ी थी अब 4 गाड़ी हो गए। तो बोले दुख का कारण मानना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है? परिग्रह बढ़ने को ही सुख का कारण मानना है। तो अंत में तो एक ही लाइन जो है युगल जी बाबू जी की पूजन की क्या है? मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे ना हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अनयतुलिए निज समरस पीने वाला हूँ। यही वास्तव में उत्तम आकिंचन धर्म है कि भाई संसार में मैं अकेला आया था, अकेला जाना है। अब चाहे तन हो, धन हो, साथी, स्त्री, कुटुंब आदि हो, वे सब क्या है? वे सब छोड़ देने वाले हैं। और ये सब कैसे है? मेरे स्वभाव से अन्यत्व है। जब ऐसी भावना प्रकट हो जाएगी तो वही वास्तव में क्या होगा? आकिंचन धर्म होगा। तो इसकी चर्चा भी हमने करी, शेष चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः।